गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजो ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नुपुर मैम। मैं आज की स्लाइड में आप लोगों को फिर दोबारा इडियम फ्रेजेस करवा रही हूँ। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को इडियम फ्रेजेस करवाई थी कलर से रिलेटेड, फिर उसके बाद एनिमल से रिलेटेड थी। आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में देखो मैं आज आपको करवा रही हूँ एनिमल से रिलेटेड। तो इडियम फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पहले आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इडियम फ्रेजेस क्या होती है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती है। तो मुहावरों और लोकोक्तियों का मीनिंग वो नहीं होता जो हम लिखा होता है इंग्लिश या हिंदी में, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, हिडन होता है। तो आप लोगों को बाकायदा ये समझा चुकी हूँ मैं और बार बार ये बात बोल रही हूँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ इंग्लिश में नॉन ग्रामर का पार्ट है और आप लोग को ये वीडियो ध्यान से सुननी है, समझनी है। अगर कोई डाउट है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है इस वीडियो में से पिछली वीडियोस में किसी भी ग्रामर या नॉन ग्रामर में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। तो आप लोग को आज मैं करवा रही हूँ इडियम फ्रेजेस का एनिमल से रिलेटेड। आज का जो एनिमल है वो इडियम फ्रेज क्या है, इडियम्स हॉर्स से रिलेटेड है। तो हॉर्स से रिलेटेड क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो इडियम है वो क्या है हमारा, डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स उसे बोलते हैं हिंदी में, जिसे बोलते हैं छुपा रुस्तम, जो दिन में सारा दिन दोस्तों के साथ घूमेगा, कोई भी काम करता रहेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया लेके आता है, किसी भी एग्जाम का लगा लीजिए, किसी भी चीज़ का। तो डार्क हॉर्स हो जाएगा छुपा रुस्तम। एंड अनएक्सपेक्टेड विनर मीन्स ऐसा विनर जो बिल्कुल नालायक है, क्लास में पढ़ता ही नहीं, ना कोई रिजल्ट देता, लेकिन फाइनल एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लेके गया, उसे बोलेंगे हम छुपा रुस्तम। उसी के बाद है टू बीट अ डेड हॉर्स। अब टू बीट ए डेड हॉर्स का मीन्स ये नहीं कि किसी मरे हुए हॉर्स को पीटना, नहीं, क्या हो जाएगा, टू वेस्ट योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना किस पर, ऑन समथिंग, किसी भी चीज पर, विच विल नॉट गिव एनी सक्सेस। मीन्स लगाओ, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आप लोगों के पास 1 लाख रुपए है, उन 1 लाख रुपए को आप लंच सुबह उठते हो गिन रहे हो, ठीक है, फिर काम पे जा रहे हो फिर गिन रहे हो, फिर आ रहे हो फिर गिन रहे हो, खाना खा रहे हो तब गिन रहे हो, सोने से पहले गिन रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक ऐसी जगह आप लोग एफर्ट लगा रहे हो कि गिनने से पैसे ना तो कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, खर्च करोगे तो कम हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है, बीट डेड हॉर्स का मीनिंग है आप लोग अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट कर रहे हो जहाँ आप लोग को कोई भी फीडबैक या सक्सेस नहीं मिल रही है। उसी के बाद है हमारा थर्ड, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो पुट द कार्ड ये नहीं कि छकड़े को हॉर्स के आगे डाल दो, तो क्या हो जाएगा, टू डू थिंग इन अ रॉन्ग ऑर्डर, कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हो जो कि रॉन्ग ऑर्डर में है, ठीक है, किसी भी काम को लगा सकते हो इसमें आप। उसी के बाद है ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स हो जाएगा ईट अ लॉट, बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना। इज दैट क्लियर, बहुत ज्यादा खाने को बोलेंगे ईट लाइक अ हॉर्स। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इडियम है हमारी स्ट्रेट फ्रॉम अ हॉर्स माउथ। अब हॉर्स के माउथ से कुछ निकलवाना, स्ट्रेट सीधा, तो क्या होगा, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ए रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स। रिलायबल होता है किसी भी जिस पे हम विश्वास कर सके भी हाँ इसने जो हमें कंटेंट दिया है वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी गुप्त रहस्य से हो सकता है, या फिर किसी भी जैसे पुलिस वाले हैं वो किसी से अपना मतलब कोई भी पॉइंट निकलवाते हैं, किसी भी चोरी को पकड़ने के लिए किसी बंदे को किसी के पीछे लगाते हैं, तो मीन्स रिलायबल होता है जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। ऑथेंटिक सोर्स मीन्स ऐसी मतलब कि यानी इंफॉर्मेशन जो किसी ऑथेंटिक सोर्स से निकल कर आए उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम अ हॉर्स माउथ। उसी के बाद है हमारा 6 नंबर इडियम हॉर्स सेंस। अब हॉर्स सेंस हम बोलते हैं हर डेली रूटीन में बोलते हैं, कॉमन सेंस नहीं है, तो कॉमन सेंस को इडियम क्या हो जाएगी, हॉर्स सेंस। उसी के बाद है होल्ड योर हॉर्स। अब होल्ड योर हॉर्स का मीनिंग ये नहीं है कि होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, होल्ड योर टंग, तो क्या हो जाएगा, वेट पेशेंस। मीन्स एक तो होता है पेशेंट, वो होता है मरीज, लेकिन ये है पेशेंस। पेशेंस होता है धैर्य, कि आप लोगों को कुछ टाइम के लिए धैर्य रखना होगा। उसी के बाद है हॉर्स ट्रेड। अब ट्रेड मीन्स तो क्या होता है, व्यापार होता है, लेकिन हॉर्स ट्रेड का मीन्स ये नहीं है, बार्गिन इन अ स्किलफुल मैनर। इसमें जो है वो लेडीज जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, मेल इतना नहीं सोचते। बार्गिन का मीनिंग क्या हो जाएगा, बार्गिन होता है मोल भाव करना, जैसे कोई सब्जी लेने गए, कोई स्वेटर खरीदा, कोई सूट लिया, कुछ भी चीज़ ली, उसमें वो दाम कम करवाना, तो क्या हो जाएगा, बार्गिन इन ए स्किलफुल मैनर। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी लेडीज जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कुछ मेल भी होते हैं। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट कैट से रिलेटेड,
ठीक है। कैट से रिलेटेड पिछली मैंने करवाया था आपको डॉग से रिलेटेड और वोल से रिलेटेड, आज मैं करवा रही हूँ आपको हॉर्स, कैट और फिश। तो कैट से रिलेटेड क्या हो जाएगा, कैट नैप। अब आप लोगों ने अपनी लाइफ में डेली रूटीन में कहीं ना कहीं बिल्ली तो देखी होगी, तो बिल्ली देखिए, बिल्ली कभी सोती है तो क्या सोती है, मीन्स इतना सा आँख लगाती है और झट से आँखों खोल लेती है। तो कैट नैप को बोलेंगे शॉर्ट स्लीप, मीन्स थोड़े टाइम के लिए सोना, थकावट उतारना 15-20 मिनट के लिए जैसे भी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब बैग से कैट को निकालने का मीनिंग ये नहीं है कि बैग से कैट को निकालो, इसका मीनिंग हो जाएगा टू डिस्क्लोज द सिगरेट बाय मिस्टेक, किसी का सिगरेट बता देना बाय मिस्टेक, जैसे भाई बहन का या किसी का भी, तो किसी का सिगरेट बताना, भेद खोल देना, क्या हो जाएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उसी में है कॉपी कैट। कॉपी कैट में क्या हो जाएगा, इमिटेट्स, इमिटेट होता है नकल करना। वन हु इमिटेट्स कॉपी, कैसा पर्सन जो किसी की कॉपी करता है वो हो जाएगा कॉपी कैट। हम बोलते भी हैं कई बार लैंग्वेज में, जब हम स्पोकन वर्ड यूज़ करते हैं किसी के लिए, किसी को इंग्लिश में बोल रहे हैं तो कॉपी कैट है इसकी। तो किसी भी फैमिली मेम्बर में, किसी भी पर्सन की लाइफ में, सोसाइटी में, चाचा ताऊ या किसी फिल्म स्टार की एक्टिंग करना, तो क्या हो जाएगा, इमिटेट नकल करना, क्या हो जाएगा, कॉपी कैट। उसी के बाद है हमारा फोर्थ इडियम, टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स, टू क्रिएट ट्रबल, किसी के लिए मुसीबत क्रिएट कर देना, तो क्या हो जाएगा, टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट टू बेल द कैट। बेल द कैट का मीन्स क्या हो जाएगा, टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, मीन्स बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कोई भी नहीं बांधता ना। मीन्स कई बार होता है ना फैमिली में एक स्ट्रिक्ट पर्सन है, उसके लिए कोई भी नहीं बोल पाता, अगर वो कहीं किसी भी पॉइंट पे गलत है माइनर सा, तो कोई भी फैमिली में ये नहीं बता पाएगा कि आपने ये गलत काम किया, तो वो क्या हो जाएगा, टू बेल द कैट, मीन्स बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, तो वो क्या हो जाएगा, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। हर घर में एक हिटलर होता है, ठीक है। ए कैट इन ग्लव्स कैचेज नो माइस। ए कैट इन ग्लव्स कैचेज नो माइस का मीनिंग हो जाएगा समथिंग बीइंग टू पोलाइट इज नॉट गुड। कई बार हम सोचते हैं बच्चे छोटे हैं, नर्सरी से 10th कर ली, 5th कर ली, 5th से 10th में हो गए, 8th कर ली, 9th 10th 11th 12th, बड़े करते करते बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी मैनर्स जो होती है वो कई बार चेंज नहीं हो पाती। तो हम पढ़ा लिखा सकते हैं, मैनर्स बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना अच्छी चीज़ें गेन कर रहे हैं और कितनी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कई बार हमें लगता है कि हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, तो वो चीज़ें भी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें गलत की जगह बच्चों का गलत बताना चाहिए और सही की जगह सही। वैसे ही है क्यूरियोसिटी किल द कैट। अब क्यूरियोसिटी का मीनिंग होता है उत्सुकता, ज़्यादा उत्सुकता किल थोड़ा ना करती है कैट को, तो क्या है इसका मीनिंग, टू मच इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, इन अदर पीपल्स मैटर इज नॉट गुड, किसी भी अदर लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, टू मच लिखा हुआ है, इज़ नॉट गुड, वो अच्छी बात नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में, दादा दादी के, चाचा चाची या किसी भी चीज़, किसी पर्सन के बीच में ज़्यादा इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। और ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ का मैं एग्जांपल दूं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी नहीं डलना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़के एक हो जाते हैं और जो बीच में आने वाले बंदे हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। उसी से रिलेटेड है फिश। फिश से रिलेटेड इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए बिग फिश। अब ए बिग फिश कौन होता है, एन इम्पोर्टेंट पर्सन जो एफ्लुएंट है, वेल एजुकेटेड है, सोसाइटी में अच्छा नाम है, उसे बोलते हैं बिग फिश। एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ये कोई भी हो सकता है, क्लास में किसी स्टूडेंट को ही बोल सकते हैं हम, फैमिली मेम्बर में किसी को बोल सकते हैं। टू फिश इन ट्रबल वाटर, टू फिश इन ट्रबल वाटर, इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क गेन एडवांटेज। देखो लाइफ में बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो लाइफ में रिस्क लेना पसंद नहीं करते, जैसे खुद का बिजनेस रनिंग करना बहुत कम पर्सन जो है वो एम्प्लॉय रहना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपने आप को इतना इन्वॉल्व करना, रिस्क लेंगे तभी तो एडवांटेज मिलेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ें हैं, या तो बिजनेस डाउन जाएगा या फिर हाई जाएगा, तो रिस्क ही नहीं लेंगे तो पता कैसे लगेगा। तो बहुत से लोग हैं दुनिया में या
कि वो क्या करते हैं, रिस्क नहीं ले पाते। किसी भी बिजनेस में किसी दुकान पे काम करना पसंद करेंगे, किसी बिजनेसमैन के नीचे काम कर लेंगे, लेकिन वो खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? वो क्या है, बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने आप को टेकिंग इन रिस्क गेन एडवांटेज, मीन्स एडवांटेज लेने के लिए, एडवांटेज मीन्स प्रॉफिट लेने के लिए उन्हें रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, उसी के बाद है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग हो जाएगा इन ए वेरी अनफेमिलियर सराउंडिंग। लगाओ जैसे पानी में मछली, उसका सब कुछ है, ठीक है, मछली को अगर पानी में डालते हैं तो वो उसका सब कुछ है, पानी से बाहर निकालेंगे तो उसका अजीब अजीब लगेगा। तो उससे क्या है, सपोज करो आपके घर कोई ऐसा कार्ड आया, आपको वहाँ जाना, आपके फैमिली मेम्बर नहीं जा रहे और आपको जाना है, उन सबसे अच्छी तरह बातें करनी है, वहाँ मिलना है, सबसे शगुन दे के आना, तो आपके लिए कितना अनफेमिलियर हो जाएगा ना। तो किसी जगह पर हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमारी बोलचाल या हमारे रिलेटिव्स बहुत कम होते हैं, मतलब अनफेमिलियर सा सराउंडिंग लगता है कि हम किसी को जानते नहीं, गलत आ गए आज तो यहाँ, तो हमें नहीं आना चाहिए था। मीन्स एक होता है कि बहुत बढ़िया रिलेशन होते हैं, वहां जाने में मजा आता है। ठीक है, तो इन अ वेरी अनफेमिलियर सराउंडिंग हो जाएगा फिश आउट ऑफ वाटर। ड्रिंक लाइक ए फिश, ड्रिंक लाइक ए फिश, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक होता है शराब। ठीक है, उसी के बाद है कोल्ड फिश। कोल्ड फिश हो जाएगा ए पर्सन लैकिंग इन इमोशन, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन कुछ पर्सन, हर पर्सन्स में कहीं ना कहीं इमोशन होते हैं, कुछ पर्सन शो कर देते हैं और कुछ पर्सन शो नहीं करते। ठीक है, इज दैट क्लियर, एम आई राइट? फिशी स्टोरी हो जाएगा, फिशी स्टोरी हो जाता है एक बिग लाई, एक बहुत बड़ा झूठ। जैसे बोला कि कहीं फादर बोलते हैं कि 8 बजे के बाद गेट नहीं खुलेगा, ब्रदर के लिए भी और किसी भी पर्सन के लिए, और जैसे वो ब्रदर जो है वो लेट आया और अपनी सिस्टर को बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, मैं तो 7 बजे आ गया था, तो गेट खोलना एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है, ऐसा कुछ एग्जांपल लिख सकते हो आप। तो फिशी स्टोरी हो जाएगा एक बिग लाइक, बहुत बड़ा झूठ। वैसे हो जाएगा 7 फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की प्रेज करना, लेकिन यहाँ मीनिंग हो जाएगा अटेम्प्ट टू गेट प्रेज, कोशिश करना कि लोग मेरी प्रेज करें, मेरी वीडियोस को देखें। तो क्या हो जाएगा, सब सोचते हैं ना कि हमने हार्डवर्क किया है तो उसका फीडबैक मिले, तो मैं भी ये सोचती हूँ अटेम्प्ट टू गेट प्रेज। इवन सिंगल पर्सन, हर पर्सन इस दुनिया में ये सोचता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बड़ा हो, मेल फीमेल कोई भी हो, टीचर स्टूडेंट डॉक्टर, हर किसी को लगता है कि मेरा नेम एंड फेम हो, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज मिले। तो अटेम्प्ट, कोशिश करना है ऐसा कि मुझे गेट प्रेज मिले। ठीक है, तो मैं भी ऐसी कोशिश कर रही हूँ, इन वीडियोज़ को डाल के बाकायदा आप लोगों के लिए मैंने एफर्ट डाले, कलर से रिलेटेड बनाई है, फिर आप लोगों को मैंने करवाया है एनिमल से रिलेटेड, फिर मैं करवाऊंगी आप लोगों को पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर आप लोगों को है मदर से रिलेटेड है, मैन से रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है, तो आप लोगों को ऐसे, फिर उसके बाद है आप लोगों को, तो यहाँ फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि जब आप लोग कोई भी हार्डवर्क कर रहे हो तो आप लोग को उम्मीद रखते हो किसी भी पर्सन से कि लोग हमें प्रेज करें। ठीक है, शूटिंग फिश इन ए बैरल, शूटिंग फिश इन ए बैरल का मीनिंग है वेरी इजी टास्क, जो बहुत ज़्यादा इजी टास्क है। जैसे लगाओ कोई भी एनुअल फंक्शन होता है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों के नींबू रेस लगाई जाती है या फिर फ्रॉग रेस, से बच्चे इजीली अच्छा गेन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेरी इजी टास्क। नीदर फिश नॉर फाउल, मीन्स नीदर फिश नॉर फाउल का मीनिंग हो जाएगा समथिंग इज नॉट क्लियर, मीन्स कुछ ना कुछ दाल में काला है। जैसे लगाओ घर पे किसी के कोई बड़ी डिसीज हो जाती है, कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो फादर और मदर जो है उन बच्चों से छुपाते हैं कोई भी चीज़ जो उनके माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट ना डाले, तो हो जाएगा अनक्लियर। अनक्लियर का मीनिंग है वो किसी भी इंसिडेंट से ले सकते हो, कोई भी इंसिडेंट ले सकते हो आप। अनक्लियर मीन्स जो चीज़ हमें स्पष्ट नहीं है। उसी के बाद है 10 नंबर इडियम, टू हैव अनदर फिश टू फ्राई, टू डू मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। सब लगाओ आपके पास कोई पर्सन आ रहा, कम पैसों में काम करवा रहा, आप उससे भाव नहीं दे रहे हो, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि मेरे पास तुम्हारा काम करने के लिए टाइम नहीं है, आई हैव डू अनदर इम्पोर्टेंट वर्क। तो क्या हो जाएगा, टू डू मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स आ जाएगा कि मेरे पास काम करने के लिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये नहीं कि मैं आपका ही काम करूं। तो आज आप लोगों को मैंने करवाई है फिश, हॉर्स और कैट की, मैंने आज करवाई आप लोग को इडियम फ्रेजेस फिश, कैट और हॉर्स, ये 3 इडियम करवाई है मैंने।
तो ठीक है, आप लोग को ये तीनों वीडियो अच्छी तरह, तीनों जो स्लाइड इस एक ही स्लाइड में डाली है, इस वीडियो को आप लोग को ध्यान से देखना है, समझना है। अगर आप लोग को लगता है कि रियली टीचर जो है एफर्ट डाल रही है, तो आप लोग को ये वीडियो ऐसे पर्सन्स को पहुंचानी है आपके आसपास जो पर्सन तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, मेरे एफर्ट भी सक्सेस हो जाएंगे और आप लोगों के थ्रू जो वीडियो है, जहाँ तक अच्छे पर्सन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं उन पर्सन तक पहुँच जाएगी, मेरी जो कामयाबी है वो जल्दी मिलेगी। तो आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन पर्सन तक पहुंचानी है। अगर आप लोग को वीडियो वाकई में अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हैव अ नाइस डे, बाय।